हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रेलवे के लिए प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने एक टॉपिक अपलोड कर दिया है, कौन सा, परसेंटेज। और अपनी आज सेकंड लास्ट क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस, और डिस्काउंट मैंने इसके साथ ही पढ़ा दिया है। तो मैं लास्ट तक कहाँ पढ़ा दिया था आपको, ये क्वेश्चन पढ़ा दिया था आपको। ये क्वेश्चन मैं लास्ट टाइम आपको करा दिया था। इसका आंसर कितना आया था, 11 से 1/9% आया था इसका आंसर। तो अब क्वेश्चन करो आप, कौन सा, ये वाला। एक दुकानदार ने ₹100 में एक वस्तु खरीदी और इसका मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा करनी चाहिए। करो कोशिश करने की क्वेश्चन। देखो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलो सर 1/4 रुपये। 4 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपये अधिक अंकित कर रहा है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो आ जाएगा अपने पास। कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो आ गया कितना, 4 से 5। अब आगे देखो 15% लाभ अर्जित करता है, तो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोल सकते 3/20। तो यहाँ पर 20 रुपये की वस्तु है, 3 रुपये का प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो, तो यहाँ से कितने की बेचेगा, आप बोल सकते 23 रुपये की बेचेगा। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस है, अपने पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 20 से 23 रुपये। अब देखो हम ऐसे एमआरपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आसानी से बना लेंगे। यहाँ पर कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर कॉमन है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर इससे गुणा होगा, इस कॉस्ट प्राइस से गुणा होगा, और ये कॉस्ट प्राइस इस सेलिंग प्राइस से गुणा होगा। तो यहाँ पर रेशियो बना लो, एमआरपी यानी कि मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इनका अपने पास रेशियो जाएगा 20 × 5 100, 20 × 4 80, और 23 × 4 92। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है, कितने प्रतिशत छूट की घोषणा करनी चाहिए। 100 रुपये की वस्तु है, कितने में बेच रहा है, 92 में बेच रहा है, तो कितना डिस्काउंट दिया यहाँ पर, आप बोलोगे सर 8 रुपये का डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट में से किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर। तो यहाँ से आ जाएगा 8/100, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो 2 0 से 2 0 कट गया, तो अपने पास कितना आ गया, 8% का डिस्काउंट देगा वो। अब देखो ये अपने पास क्वेश्चन है, एक बात का ध्यान रखना आप, हमने ये 100 क्यों नहीं लिया, इस 100, अगर आप ये 100 लोगे तो भी अपने पास आंसर आएगा, लेकिन जब हमें आंसर किस में दे रखा है, परसेंट में दे रखा है, तो हम यहाँ से इस रियल वैल्यू को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। आगे यहाँ तक समझ में। अब देखो अगला क्वेश्चन 91, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। करो, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 221 रुपये का है। यदि लाभ प्रतिशत 100%, लाभ प्रतिशत 17% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। मैं ऐसे क्या मान रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस उसकी कितना मान रहा हूँ, 100 रुपये मान रहा हूँ, तो ये सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, आप बोलो सर 17% का लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 17 रुपये। 100 रुपये की वस्तु थी, कितने में सेल कर रहा है, 17 रुपये में, तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 17 रुपये का। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है यहाँ पर अंतर, 17 का, तो 17 का मान कितना दे रखा है, 221। एक का मान कितना जाएगा, 221/17, और यहाँ पर किसका मान पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछिए, तो किससे गुणा करेंगे, 117 से। तो ऐसे 117 से हम गुणा कर देंगे।
17 से कट गया एक बार, के बच गया कितना 5, 17 थी 51, तो यहाँ से कितना आ गया 117 गुणा 13, तो गुणा करो 117 को 13 से, 13 7 91, कैरी 9, 13 गुणा 1 13, 13 और 9 22, यहाँ से कैरी कितनी आ गई 2, 13 गुणा 1 13, 13 और 2 15, तो यहाँ से कितना आ गया 1521 रुपये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर अंतर दे रखा है और इस अंतर का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 221 रुपये, और यहाँ से विक्रय मूल्य पूछा है तो किससे गुणा कर दिया 117 से गुणा कर दिया। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है। अब बढ़ता मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, करने की कोशिश करो इसको। जो पीछे मैंने क्वेश्चन कराया था वही क्वेश्चन है, बस संख्या चेंज कर दी अपने यहाँ पर। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य का अंतर कितना रुपए 451 रुपये है। यदि हानि प्रतिशत 11% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 100 रुपये कॉस्ट प्राइस मान लो, यहाँ पर 11% का हानि हो रही है या लॉस हो रहा है, तो ऐसे सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी। आप बोलोगे सर 89, कितना आ जाएगा कॉस्ट प्राइस मान लो 100, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 11% का लॉस हो रहा है तो कितनी आ जाएगी 89। अब देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्य अंतर कितना है 451 रुपए का, और रेशियो के अकॉर्डिंग अंतर कितना है 11 का, तो 11 का मान कितना दे रखा है 451, 11 का मान दे रखा है 451, एक का मान कितना आ गया 451/11, और यहाँ पर किसका मान पूछा है सेलिंग प्राइस पूछे है, तो किससे गुणा कर देंगे 89 से, तो 11 से कट गया 4 टाइम और 1 बच गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 41, तो यहाँ से 89 गुणा 41। अगर आप 89 को 41 से गुणा करोगे तो यहाँ से कितना आंसर आएगा, या तो आप यूनिट मेथड से कर लो, ये अपने पास 81 किससे गुणा होगा 41 किससे गुणा होगा 89 से, तो लास्ट में अपने पास क्या आएगा 9 आएगा। 9 को ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है अपने पास एक ही ऑप्शन में है, या फिर आप इसको क्या करो 89 को 41 से गुणा कर दो। कैसे करोगे, यहां पर देखो 1 × 9, यहां पर कितना आ गया 9, 1 × 8, और यहां से यह संख्या इससे गुणा होगी 4 × 9, तो यहां से कितना आ गया 36, 36 और 8 कितना होता है आप बोलोगे 44, तो यहां से कितना आ गया 4 कैरी। अब देखो जो अपने पास 4 बच गया ये किससे गुणा होगा 8 से, तो 8 × 4 32, 32 से 4 36, तो यहाँ से कितना आ गया 3649 रुपये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो 93 नंबर क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं भाई, ध्यान रखना इस बात का। एक व्यक्ति 30% के लाभ पर गेहूं बेचता है, यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 60 रुपए से कम कर देता है तो उसे 10% की हानि होती है। गेहूं का आरंभिक मूल्य ज्ञात करो, आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यहां पर देखो इसको कैसे करेंगे, 100 रुपए क्या मान लो इसकी मैं कॉस्ट प्राइस मानता हूं, ये 100 रुपए मेरे पास क्या है कॉस्ट प्राइस। क्या बोल रहा है 30% के लाभ पर गेहूं बेचता है, तो 30% का लाभ का 130 रुपए का बेचेगा। यदि वह उसके विक्रय मूल्य में 60 रुपए से कमी कर दे तो 10% की हानि होगी, तो ऐसे कितने का बेचेगा
आप बोलो सर 90 रुपए का बेचेगा। पहले बेच रहा था 130 का, अब बेच रहा है 90 का, तो ऐसे कितने कम में बेचेगा? 40 में। 40 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 60 रुपये। तो 40 का मान है 60 रुपये। एक का मान कितना जाएगा? 60/40। और यहाँ पे क्या पूछा है? आरंभिक विक्रय मूल्य बताओ। तो किसका मान पूछा है? 130 का। तो 1 0 से ये 0 कट गया, 4 से 15 टाइम, तो ऐसे 13 गुणा 15 कितना आ गया? 15 गुणा 3 45, कैरी 4, 15 गुणा 1 15 और 4 19, तो यहाँ से कितना आ गया? 195। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 195, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये देखो, किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपए है, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया, 25% की छूट देने के बाद इसे 540 में बेच दिया, तो x का मान बताओ, उसकी लागत मूल्य बताओ। तो इसको कैसे करेंगे? 200% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलोगे सर 100 से डिवाइड कर दो, तो 200/100, 2 0 से 2 0 कट गए, 200% से बढ़ाकर अंकित करता है, तो अपने पास कॉस्ट प्राइस कितना है? 1 रुपये, तो एमआरपी कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 3 रुपये एमआरपी अपने पास हो जाएगा। 1 से 3, 25% की छूट देने के बाद इसे 540 में बेचा गया, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलोगे सर 1/4, 4 रुपये एमआरपी है, ए का डिस्काउंट, तो कितने का बेचेगा? 3 का। ये मेरे पास एमआरपी है और ये सेलिंग प्राइस, कितना आ गया? 4 से 3। अब देखो हम यहां से कॉस्ट प्राइस, एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लेंगे आसानी से। कॉमन क्या है? एमआरपी, तो एमआरपी कॉस्ट प्राइस से गुणा होगा, इससे गुणा होगा और यहां से इससे गुणा होगा, तो यहां से कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 गुणा 1 4, 4 गुणा 3 12 और 3 गुणा 3 9। अब देखो उसे 540 में बेचा गया, तो 9 का मान कितना है? 540। 540 किसका मान है? 9 का मान है। और ऐसे किसका मान पूछा है? उसका x का मान बताओ, यानी कि लागत मूल्य बताओ। यहां पर लागत मूल्य कितनी मानी हमने? 4, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे, तो 9 से कट गया 60 टाइम, 9 गुणा 4 240। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा 240। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन 95। ये करो, करो करने की कोशिश। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपये है, यदि उस वस्तु 15% की छूट दी जाती है, यदि 25% छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। बताओ भाई। हमेशा छूट किस पर दी जाती है? एमआरपी पर। तो यहाँ पर 100 क्या मानेंगे अब की बार? 100 रुपये एमआरपी है, 15% की छूट दी जाती है, तो यहाँ पर कितने की बेचेगा? 85 की बेचेगा। यदि छूट 25% दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। तो यह छूट कितनी दे रहा है? 25%, तो कितने की बेचेगा? 75 की बेचेगा। अब देखो
विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना दे रखा है 816, तो 816 किसका मान दे रखा है 85 का मान कितना दे रखा है 816, किसका मान है 85 का, और यहाँ से किसका पूछा है 75 का। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, यहां से 17 5 85, 5 से कट गया कितनी बार 17 टाइम, तो यहां से 17 और यहां से 5 से कट गया 15 टाइम। अब देखो 17 से काट दो, 17 चौक 68, यहां पर पीछे कितना बच गया 13, तो 136, तो 136 8 बार, 13 8 17 8 136। अब 48 को 15 से गुणा कर लो, इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 48 इंटू 15, 15 गुणा 8 200, कैरी 20, 15 गुणा 4 60, 60 20 80, तो यहाँ से कितना आ गया 800 रुपये की वो वस्तु बेचेगा। क्वेश्चन में अपने पास जो बोल रहे हैं वो आप करते जाओ, क्वेश्चन आपसे अपने आप सोल्व होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन आपको खुद को भी करने चाहिए। करो, एक ग्राहक एक वस्तु को के बाजार मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 320 रुपये की बचत करता है। यदि दुकानदार के लिए वस्तु का लागत मूल्य 1000 रुपये है तो दुकानदार के लाभ का प्रतिशत कितना होगा। इस क्वेश्चन को आप खुद करना, मैंने स्क्रीन पर अपलोड कर दिया है और बड़ा भी कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखो, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले कुछ समझो। यहां पर क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, यहां पर देखो एक बार, अपने पास दो वस्तु है जिनका कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा। पहली वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, आप ऐसे मान लो 10,000 रुपये मान लो या 20,000 रुपये मान लो, कितना है मान लो। पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000 रुपये, और इसको कितने प्रॉफिट परसेंट में बेच रहे हैं 20% प्रॉफिट में बेच रहे हैं। एक दूसरी वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, उसका कॉस्ट प्राइस भी 10,000 रुपये है और उसको बेच रहा है 20% लॉस पर बेच रहा है। तो यहाँ से ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो यहाँ से हम आसानी से निकालेंगे। यहाँ से इसका सेलिंग प्राइस निकाल लो। सेलिंग प्राइस के लिए क्या करेंगे 10,000 गुणा 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो अपने पास सेलिंग प्राइस कितनी आ गई इसकी, यहाँ से आप बोलो सर 12,000 रुपये सेलिंग प्राइस आ गई पहली वस्तु की। यहाँ से दूसरी वस्तु की सेलिंग प्राइस निकाल लो, तो दूसरी वस्तु की सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 10,000 का 80/100 कर दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो दूसरी वस्तु की सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, आप बोलो सर 8,000 रुपये। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत या कोई परेशानी, आप बोलो सर मैं यहाँ तक हमें आता है, आपने बता रखा है। अब देखो पहली वस्तु 10,000 रुपये की, दूसरी वस्तु 10,000 रुपये की, तो दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, तो आप बोलो सर 20,000 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया। और यहाँ से दोनों वस्तु की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 12,000 रुपये पहली वस्तु की सेलिंग प्राइस है, 8,000 रुपये दूसरी वस्तु की सेलिंग प्राइस है, तो कितने की बेचेगा यहाँ पर 20,000 रुपये की बेचेगा। अब देखो 20,000 रुपये की वस्तु खरीद रहा है और 20,000 रुपये की वस्तु वापस बेच रहा है, तो ऐसे कितना प्रॉफिट होगा, आप बोलोगे नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने की खरीदा उतने की बेच रहा है, तो यहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं होगा।
नो प्रॉफिट नो लॉस। अब देखो ये तो अपने पास है इस क्वेश्चन को बेसिक तरीका करने का। इसका एक तरीका अपने पास और क्या हो सकता है, जब अपने पास कॉस्ट प्राइस सेम हो और ऐसे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेम हो तो ऐसे ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इसका दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, पहली वस्तु है उसको 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है तो 20% का प्रॉफिट कितना होता है 1/5। तो 5 की वस्तु कितने बेचेगा 6 रुपए में। यहां तक आ गया समझ में। दूसरी वस्तु है उसको 10% लॉस में बेचेगा 20% लॉस में तो इसका प्रोडक्शन कितना होता है 1/5। 5 की वस्तु 1 का लॉस तो कितने की बेचेगा 4 रुपए के। अब देखो यहां पर ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है और ये अपने पास क्या है सेलिंग प्राइस। अब अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा था, कॉस्ट प्राइस सेम होनी चाहिए। पहली वस्तु की कॉस्ट प्राइस सेम है और दूसरी वस्तु की भी कॉस्ट प्राइस सेम है। अगर कॉस्ट प्राइस सेम नहीं आती है तो हम सेम बना लेंगे। तो ऐसे इन दोनों को ऐड करो तो ऐसे कितना आ गया 10 और यहाँ से कितना आ गया 10। अब देखो 10 रुपए की वस्तु खरीदी और 10 रुपए में वापस बेच रहे हैं तो ऐसे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, आप बोलोगे सर नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां पर उन्होंने रट रखा है कि 4% लॉस होगा। वो कौन सी कंडीशन में होता है वो समझो एक बार। अगर अपने पास यहां पर आ जाए कि किसी वस्तु की सेलिंग प्राइस सेम है तो या तो पहली वस्तु की मान लो सेलिंग प्राइस 10,000 रुपए, दो वस्तु है, पहली वस्तु की सेलिंग प्राइस है 10,000 रुपए और दूसरी वस्तु की भी क्या है सेलिंग प्राइस सेम है कितना 10,000 रुपए और ऐसे इसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 20% मान रहा हूं मैं और इसका लॉस परसेंट कितना होता है 20% इस पर लॉस होता है। तो ऐसे इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, यहां से आ जाएगा 10,000 गुणा 100/120। इसकी सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा इस वस्तु का दूसरी वस्तु का, आप बोलोगे सर 10,000 गुणा 80/100/80। यहां से देखो दोनों वस्तु का अपने पास कॉस्ट प्राइस है और दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस अपने पास। यहां से इसको सोल्व करके देख लेना कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। यह तो अपने पास इस क्वेश्चन को बेसिक तरीका हुआ करने का। एक अपने पास दूसरा तरीका होता है, देखो उसको समझो। पहले वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलोगे सर 1/5। तो 5 रुपए की वस्तु थी, 1 का प्रॉफिट तो कितने की बेचेगा 6 रुपए के। अब देखो दूसरी वस्तु 20% का लॉस हो रहा है तो 5 की वस्तु कितने में बेचेगा 4 रुपए में। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है और ये अपने पास क्या है सेलिंग प्राइस है। अब देखो 5 ही खरीद रहे हैं 6 की बेच रहे हैं, 5 ही खरीद रहे हैं 4 की बेच रहे हैं। तो मुझे एक चीज बताओ इनका सेलिंग प्राइस सेम है क्या, आप बोलोगे सेलिंग प्राइस यहाँ से सेम नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे सेलिंग प्राइस सेम बनाएंगे और सेलिंग प्राइस सेम कैसे बनाएंगे, या तो 6 और 4 का एलसीएम ले लो, दोनों जगह 12 और 12 बना लो। लेकिन मैं क्या करूंगा यहाँ से ऊपर वाले को किससे गुणा करूंगा 4 से, इसको किससे गुणा करूंगा 4 से और इसको किससे गुणा करूंगा 6 से। ऐसे करते अपने पास सेलिंग प्राइस सेम बन जाएगी। लेकिन एक बात तो ध्यान रखना, रेशियो में गुणा या प्लस माइनस या डिवाइड दोनों तरफ करते हैं तो इधर भी किससे गुणा करेंगे 4 से, इधर भी किससे गुणा करेंगे 6 से। तो यहाँ से कितना आ गया 20 रुपए की वस्तु थी, कितने बेच रहे हैं 24 रुपए में। यहाँ पर 30 रुपए की वस्तु कितने बेच रहे हैं 24 रुपए में। अब देखो ऐसे करते अपने पास दोनों वस्तु की सेलिंग प्राइस सेम आ गया। इन दोनों को ऐड करो 50 और इन दोनों को ऐड करो तो यहाँ से कितना आ गया 48।
अब यहाँ से आप चाहो तो 2 से काट दो, तो अपने पास ये कितने बार कट गया, 25 टाइम, और ये 24 टाइम। अब देखो 25 रुपए की वस्तु थी, कितने में बेच रहा है, 24 रुपए में, तो ऐसे कितना लॉस हुआ, 1 का। और लॉस या प्रॉफिट हमेशा किस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 25, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो यहाँ से 25 से कट गया 4 टाइम, तो यहाँ से कितना आ गया, 4% का लॉस। ये अपने पास है इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड करने का। एक तरीका अपने पास और होता है, अगर अपने पास सेलिंग प्राइस सेम हो दोनों वस्तु की, और जितना प्रॉफिट हो उतना ही लॉस हो, या जितना लॉस हो उतना ही प्रॉफिट हो, तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहां से मैं मिटा रहा हूं एक बार। तो उसको करने का अपने पास एक सीधा तरीका होता है। क्या होता है, यहां पर भी 20 है और यहां पर भी 20 है, तो 20 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर दो, तो ऐसे कितना आ गया, 400/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो अपने पास क्या आ गया, 4% प्रॉफिट हो। लेकिन ये तरीका कब लगेगा, दोनों वस्तु की सेलिंग प्राइस सेम हो और यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस परसेंट दोनों सेम हो, तब अपने पास ये तरीका लग जाएगा, वरना ये तरीका नहीं लगेगा। इस बात का ध्यान रखना आप। तो अब बढ़ता मैं अपने क्वेश्चन पर। कौन सा क्वेश्चन था, ये रहा। एक दुकानदार ने दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस सेम है। एक टीवी को 30% लाभ होगा और दूसरे पर 30% की हानि होती है। तो बताएं निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो यहां पर देखो, मैंने बताया 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलो से 3/10, तो 10 रुपए की वस्तु, 3 का प्रॉफिट, तो कितने की बेचेगा, 13 रुपए की। अब दूसरी वस्तु पर क्या हो रहा है, 30% की हानि हो रही है, तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया है। तो 3 रुपए की वस्तु 10 रुपए की वस्तु 3 की हानि, तो कितने की बेचेगा, 7 रुपए की। अब देखो ये अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया और ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। अब मुझे यहां से बोलोगे कि सर दोनों वस्तु की सेलिंग प्राइस सेम है, तो यहाँ पर इसकी सेलिंग प्राइस अलग है, इसकी सेलिंग प्राइस अलग है। पहले हम सेलिंग प्राइस सेम बनाएंगे, और सेलिंग प्राइस सेम कैसे बनाएंगे, इस नीचे वाले का ऊपर गुणा कर देंगे और ऊपर वाले का नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ से ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं 7 से गुणा कर रहा हूँ, यहाँ पर किससे गुणा कर रहा हूँ, 13 से। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, रेशियो में हमेशा गुणा या मल्टीप्लाई या प्लस या माइनस हमेशा दोनों तरफ होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यहाँ पर आ गया 70 और यहाँ पर आ गया 91। यहाँ पर कितना आ गया, 130, 13 इससे गुणा होगा तो 130 आ गया, और यहाँ पर 91। अब इनको ऐड कर दो, यहाँ पर कितना आएगा, 200, और यहाँ पर 182। अब देखो 200 रुपए की वस्तु है, कितने में बेच रहा है, 182 में, तो ऐसे कितना लॉस हुआ, आप बोलोगे सर 18 रुपए का लॉस हुआ। और प्रॉफिट या लॉस किस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 200, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 18 9 से कट गया 9 बार, तो यहाँ से कितना आ गया, 9% लॉस। इस बात का ध्यान रखना, 9% लॉस। ये अपने पास पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, और पहला ही तरीका है। अब देखो दूसरा तरीका अपने पास क्या बताया था मैंने, जब सेलिंग प्राइस सेम हो और ऐसे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेम हो, तो ऐसे क्या करेंगे, 30 का स्क्वायर कर देंगे और डिवाइड किससे करेंगे, 100 से, तो ऐसे कितना आ गया, 900/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो अपने पास यहाँ से क्या आ गया, 9% लॉस। अब देखो पहला तरीका लगा लो, इससे भी 9% आएगा, और दूसरे तरीके से भी 9% अपने पास आंसर आएगा, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा अपने पास। यहां तक आ गया समझ में।
अब बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं हम, या पहले एक काम करते हैं, इससे पहले एक क्वेश्चन अपने पास ये कर लेते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, वो बाद में कर लेंगे। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें प्रत्येक की कीमत कितनी है, 6000 थी। उसने वस्तुओं को क्रम से 15% लाभ, 12% लाभ तथा 15% की हानि पर बेचता है, तो ऐसे कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी। यहाँ पर तीनों वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस सेम है। अब देखो, जब भी कॉस्ट प्राइस सेम आए क्वेश्चन में दे, तो वस्तु की प्राइस मान लो 100 रुपए, उससे क्या फर्क पड़ेगा, पहली वस्तु की भी 100 आ जाएगी, दूसरी की भी 100 आ जाएगी और तीसरी की भी 100 आ जाएगी, तो उसको सेम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। तो यहाँ पर देखो 100 रुपए की वस्तु थी, 15% लाभ पर बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा, 115 पर। दूसरा देखो, दूसरी वस्तु को 12% लाभ पर बेच रहा है, तो 100 रुपए की वस्तु 12% लाभ, तो कितने की बेचेगा, 112 की बेचेगा। तीसरी वस्तु पर देखो 15% की हानि होती है, तो ऐसे 100 रुपए की वस्तु कितने की बेचेगा, 85 रुपए की बेचेगा। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है और ये अपने पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। इन तीनों को ऐड करो, यहाँ से कितना आ गया, 300, और इन तीनों को ऐड करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 312 रुपये। अब देखो 300 रुपये की वस्तु है, कितने में बेच रहा है, 312 में, तो कितना प्रॉफिट हुआ, आप बोलोगे सर 12 रुपये का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ, 300 रुपये पर, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 से कट गया 4 बार, तो ऐसे कितना गया, 4% प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपने पास एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका। यहाँ पर 2 वस्तुएं आ सकती है, 3 वस्तुएं आ सकती है, 4 वस्तुएं आ सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहां पर देखो, ये अपने पास क्वेश्चन आ गया, इस टाइप का एक क्वेश्चन और है। हाँ, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो। किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत कितनी है, 3000 रुपये थी, यानी कि उनका कॉस्ट प्राइस सेम है। उसने उन वस्तुओं को क्रम से 10% लाभ, 5% लाभ और 15% हानि पर बेच दिया, तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि कितने प्रतिशत होगी। तो ऐसे कॉस्ट प्राइस सेम है, तो जब भी कॉस्ट प्राइस सेम दे अपने को, तो फ्रैक्शन में कभी भी मत करना, इस बात का ध्यान रखना। फिर कैसे करेंगे सर, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, पहली वस्तु को 10% लाभ पर, तो कितना होगा, 110 रुपये की बेचेगा। दूसरी वस्तु पर 5% का लाभ, तो 100 रुपये की वस्तु कितने में बेचेगा, 105 रुपये की बेचेगा। तीसरी वस्तु को 15% हानि पर बेचता है, तो 100 रुपये की वस्तु 15% हानि के साथ कितने में बेचेगा, 85 में बेचेगा। अब यहाँ पर अपने पास ये कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है, सेलिंग प्राइस। इन तीनों को ऐड करो तो ऐसे कितना आ गया, 300, और इन तीनों को ऐड करो तो ऐसे कितना आ गया, इनको ऐड करोगे तो ऐसे भी कितना आ गया, 300। अब देखो 300 की खरीद रहा है और वापस कितने की बेच रहा है, 300 रुपये की, तो ऐसे अपने पास क्या आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे की क्लास को हम कल से करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि अपने पास इतने क्वेश्चन टाइप किए हुए हैं मेरे पास। यहाँ पर एक आधा क्वेश्चन और होगा, अब देखो कुछ नहीं खाली आगे, इसलिए वापस यहाँ से कल से पढ़ेंगे। आप रेगुलर पढ़ो, आपकी एग्ज़ाम समय पर होगी, इस बात का ध्यान रखना। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको मेरे साथ खुद को भी आपको मेहनत करनी होगी। मैं तो यहाँ पर पढ़ा के चला जाऊँगा, अगर आप खुद नहीं पढ़ोगे तो यहाँ पर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मिलते हैं
कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।